सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ता है ये हवाई जहाज। एयरप्लेन कैसे उड़ता है ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने चाहिए कैसे उड़ता है। पहला आता है थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट, चौथा आता है लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम होता है थ्रस्ट पैदा करना। ये इंजन सामने आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस यानी कि हवा का दबाव बढ़ाना करता है और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे हम गवारे में हवा भरकर उसे छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की तरफ भागने जाता है। कंप्रेसर हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा हो जाती है। विंग पर लगे इंजन में 5 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसमें फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखोगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है, या तो वो सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा डस्ट पैदा हो जाती है और ये इंजन को ठंडा रखने में मदद करती है। दूसरा आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। डेंसिटी यानी कि भार बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। तीसरा आ जाता है इसके साथ कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसके फ्यूल यानी कि तेल के साथ मिलकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चौथा आता है टरबाइन। गर्म हवा को जब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और भी तेज हवा खींचने लगते हैं। पांचवा आता है मिक्सर, जहाँ हम इसे कह देते हैं नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेसर हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है तो न्यूटन का तीसरा लॉ भी लागू हो जाता है जो आपने जरूर पढ़ा भी होगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर या उसके विरोध दिशा में प्रतिक्रिया होता है, जिसका अर्थ होता है नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है। इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। इस तरह की नॉलेज वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।